हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स के बारे में। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन उनके बारे में क्या फ़ील करता है। जो भी फ़ील करता है वो क्यों फ़ील करता है और क्यों खुद अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Queen of Cups, Four of Pentacles, Two of Cups, the Empress and Queen of Wands. Okay. हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं किसी चीज़ को लेके। कोई ऐसा जो आपको बहुत अपना सा लग रहा था, आपको अपने ही सोल का एक टुकड़ा लग रहा था, आपको आपका ट्विन फ्लेम लग रहा था, वो कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा है एंड हर चीज़ जैसे बदल गई है उनके बारे में अचानक से ही। और अब आप सोच रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, जिससे आपने कभी प्यार किया था, जो आपको बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था, अपना सोलमेट नज़र आ रहा था। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड है और टू ऑफ कप्स क्लियरली ये शो कर रहा है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक था, इमोशनली काफ़ी डीप था एंड अचानक से ही आपको कुछ ऐसा पता चलता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या शायद आपको अभी पता नहीं चला है और ये पर्सन चाहता है कि इससे पहले कि आपको कुछ पता चले वो आपसे दूर हो जाए और इसीलिए उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट किया। या मे बी कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी सब कुछ समझ गए हैं और अब ये पर्सन जानता है कि कोई एक्सप्लेनेशन काम नहीं आने वाला, बिकॉज जो ट्रुथ है उसको बदला नहीं जा सकता। उन्होंने जिन बातों के बारे में आपसे झूठ कहा वो कोई छोटी बातें नहीं थी और उसे वो बदल नहीं सकते। इसके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं एंड उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब उनके लिए एंड हो चुका है, बिकॉज उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। लाइक इवन इफ अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो जल्दी पता चल जाएगी और जब आपको पता चलेगी तो जाहिर सी बात है आप उनसे सवाल पूछेंगे ही कि उन्होंने आपसे जो कहा वो क्यों कहा, ऐसे झूठ क्यों बोला। एंड वो जानते हैं कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यह एम्प्रेस का कार्ड है तो ऐसा लगता है आप उनके बिहेवियर को देख के ऑलरेडी डाउटफुल हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं या नोटिस की है उनके लाइफ में जिससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लाइक हो सकता है कि ये पर्सन पहले से किसी रिलेशनशिप में था, पहले से मैरिड था, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। मे बी उन्होंने अपने बारे में ऊपर से नीचे तक सब कुछ आपको झूठी बताया, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने वर्क के बारे में, इवन अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में। लाइक ये पर्सन बस आपका अटेंशन चाहता था क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था, आप उन्हें ये एम्प्रेस नज़र आते थे। ऑफ कोर्स आप गॉर्जियस से, आप कॉन्फिडेंट थे, आपके पास एक बड़ा दिल था, आप उन्हें लव ऑफ़र कर रहे थे और ये पर्सन इन सब चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाया और उस समय उन्हें जो सही लगा उन्होंने आपसे वही कहा और इसी वजह से उन्होंने कई सारे झूठ बोल दिए और अब वो जानते हैं कि वो झूठ ज़्यादा दिन छुपेंगे नहीं, क्योंकि शायद आप दोनों ऑलरेडी एक सीरियस रिलेशनशिप में थे और कमिटमेंट में अब ये बदलने जा रहा था। तो आप उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते, आप डेफिनेटली आगे बढ़ते तो और सारी चीज़ें आपके सामने आती और इससे पहले कि उनका झूठ आपके सामने आए उन्हें लगा कि उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए। एंड यह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इन्हें ये भी बताया कि आपका गुस्सा कैसा है एक्वेरियस एंड अगर आपको पता चलता है कि उन्होंने आपसे जानबूझकर झूठ बोला और किसी तरीके से वो आपका एडवांटेज ले रहे थे तो डेफिनेटली आप उनसे वो सवाल पूछेंगे जो उनके लिए फेस करना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके आप बिल्कुल स्ट्रेट और बोल रहेंगे एंड अपने आप को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। ये पर्सन जानता है कि अगर
एक बार आपको ट्रुथ पता चल गया तो फिर मीठी मीठी बातें करने से, स्टोरी बदल देने से, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, वो सब काम नहीं आने वाला। बिकॉज़ एक बार जब आप ट्रुथ देख लेते हैं तो फिर उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, भले ही वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करके एक बेटर फ्यूचर बिल्ड करने की। तो इसी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। मीनवाइल यहाँ किंग ऑफ कप्स है, तो एक्ट ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक चैलेंज बन गया था आपकी वजह से, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि इस रिलेशनशिप को हैंडल करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया और अब वो इससे छुटकारा चाहते हैं। बट ट्रुथ ये है कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि आप इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ हद तक आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आपने कुछ अलग किया होता या आपका अप्रोच डिफरेंट होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता। I mean, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ये पर्सन सही कह रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप एक लवेबल पर्सन है या नहीं, क्या आपने जो किया वो ठीक था या नहीं, क्या आप काफ़ी हैं या नहीं, या आपको खुद को और बेहतर बनाना चाहिए। सो ये पर्सन यही इनसिक्योरिटी आपके अंदर इंस्टिल करना चाहता था, और टैरो आपको इसी से सावधान कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों पर ट्रस्ट करें। ट्रुथ को देखिए, ट्रुथ बहुत डीप है, और उसी सच को छुपाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 2 of Wands, Ace of Pentacles, the World, 8 of Swords and 8 of Cups. Okay, तो ये जो 2 of Wands वाला कार्ड है ये इस एनर्जी को शो कर रहा है कि आप शायद खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। आप इस मिरर में देखकर खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आपसे ही कोई मिस्टेक हो गई है, बट 2 ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है मिरर देखिए, खुद को देखिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, पर अपने पर्सपेक्टिव से, ना कि किसी और के क्रिएट किए हुए आइडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपको आपकी नज़रों में ही नेगेटिव शो करना चाहता है और चाहता है कि आप खुद को ही क्रिटिसाइज़ करें जो हुआ उसके लिए। इन चीज़ों पे ट्रस्ट मत कीजिए, इस मिरर को यूज़ कीजिए अपने वर्थ को पहचानने के लिए, ये देखने के लिए कि आप कौन हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑब्वियसली आप एक नई जर्नी पे जा रहे हैं। ओके, हालांकि ये समझना फ़िलहाल आसान नहीं है जब आप इतनी सारी चीज़ों से गुजर रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस वक्त आप अकेला महसूस कर सकते हैं, पर ये वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए सेफ़ प्लेस है, क्योंकि यहाँ आप हील कर पाएंगे। शुरू में इमोशनल प्रोसेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप ऐसा फील करेंगे जैसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पर ये अकेलापन आपको हील करेगा। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ऑब्वियसली ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद ले, लाइक जो आपको समझते हैं, आप उनसे भी अपनी फीलिंग्स कह सकते हैं और धीरे धीरे इससे आप बाहर आ जाएंगे। ओके, हीलिंग में ये काम करेगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कुछ भी मन में मत रखिए, एक्सप्रेस कीजिए। आप किसी ट्रस्टेड पर्सन को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, या किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो आप लिख सकते हैं, किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर किसी के एक्सप्रेशन का तरीका अलग होता है, कोई पेंट करता है, कोई लिखता है, कोई कुछ और करता है। सो जो भी आपका तरीका हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑफरिंग्स, ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है अब जो कुछ भी ऑफ़र करना है खुद को ऑफ़र कीजिए, लव, हीलिंग, सब कुछ, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हैं किसी और से पहले। सो किसी को भी अपनी लाइफ में खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत बनाइए, अपनी सोल को सारा अटेंशन और लव दीजिए, और आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए चीज़ें वर्क करती हैं इन द फ्यूचर।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।